गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम लोग इस वीडियो में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर जब डेवलप हुआ था उस समय ये क्या समझता था, हम लोग इसके साथ कैसे कम्युनिकेट करते थे, बातचीत कैसे करते थे, और आज हम लोग जो बातें करते हैं ये कैसे समझता है, ये कैसे पॉसिबल हो सका कि ये हमारी बात को समझे। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और इसमें हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में भी जानेंगे कि वो कौन से लैंग्वेजेस आए जिन्होंने प्रोग्रामिंग और कम्युनिकेशन को आसान कर दिया। कंप्यूटर के थ्रू हम लोग कंप्यूटर से बातें करने लगे या हमारी बातों को कंप्यूटर समझने लगा। आज के इस वीडियो में ये खास टॉपिक्स रहेंगे जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको जो भी नए वीडियो आएंगे वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ये करता क्या है? ये हम लोग की बात को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। यानी हम लोग इस चीज़ का अगर उपयोग करें तो हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और एक बात और, अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उनके लैंग्वेज लगभग कॉमन होने चाहिए, यानी एक जैसे होने चाहिए। एक भाषा में जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, दोनों आदमी का भाषा एक है, तो कम्युनिकेशन करना यानी बातचीत करना आसान होता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिस पे हम लोग एक दूसरे की फीलिंग को समझ सकते हैं। और ये क्या करता है, एक दूसरे की बात को समझना आसान कर देता है। लैंग्वेज वो चीज़ है। इसके बाद एक और चीज़ है क्या कि अगर हम लोग भाषा को समझते हैं तब क्या होता ये है क्या कि कोई भी आदमी सामने वाला कुछ भी बोलता है तो हम लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपने दिमाग के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव नहीं डालना पड़ता कि सामने वाला कह क्या रहा है, या हम लोग जो उससे बात करते हैं वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाता है। यानी हम लोग आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इंजॉय करते हैं। कनेक्टिंग ईच अदर, और एक बहुत बड़ी बात क्या है कि ये कनेक्टिंग ईच अदर है। मान लीजिए क्या कि कहीं भी हम लोग और दूसरे जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम लोगों की भाषा समझने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं एक आदमी भी मिल गया जो हमारी भाषा को समझता है, हम उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं और उससे बातचीत करने का कोशिश करते हैं। यानी भाषा, लैंग्वेज जो है कॉमन होना चाहिए। कम्युनिकेशन में ये होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे चलते हैं। लैंग्वेज क्या है? अगर कंप्यूटर में हम लोग आते हैं तो लैंग्वेज का क्या वैल्यू होता है? तो ये होता है ह्यूमन बींग्स का लैंग्वेज, यानी हम लोग की भाषा। हम लोग की भाषा हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, या और देशों में रहते हैं तो अलग अलग तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, हमारे देश में भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के सामने हम लोगों के साथ एक चीज़ दिक्कत होती है क्या कि हम लोगों को वही भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कंप्यूटर समझता है। हम लोग अपनी कोई भी भाषा का इस्तेमाल करें, अगर कंप्यूटर हमारी बातों को नहीं समझता है तो हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता है या जवाब नहीं देता है, या जो भी चीज़ हम लोग कहते हैं उसका आंसर हम लोगों को कंप्यूटर नहीं दे पाता है। यानी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगले चीज़ पे आते हैं, ये है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। कंप्यूटर के लिए क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। यानी कोई भी कंप्यूटर पे प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एडिशन का ही प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हम लोगों को 2 नंबर का होना जरूरी है या 2 से ज़्यादा नंबर का होना जरूरी है, जिसको कि हम लोग ऐड करेंगे। बीच में सिंबल लगाना होता है प्लस का, यानी कि एक सिंपल सा प्रोग्राम 2 नंबर को ऐड करने के प्रोग्राम के लिए 2 नंबर और एडिशन साइन का होना चाहिए। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और उसके बाद हम लोग उसको ऐड करने के बाद आंसर लिखते हैं। यानी
द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होने चाहिए किसी प्रोग्राम के लिए। स्टूडेंट्स, हम लोग घर पे भी अगर एक एग्जांपल लें क्या कि अगर हम लोग ये कह दें क्या कि चाय लाइए मेरे लिए बना के, तो आप समझ लीजिए हम लोगों ने तो केवल कहा क्या कि चाय लाइए, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी केवल चाय बस चाय ही नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। मान लीजिए क्या कि उसके साथ सस्पेन है, पानी है, दूध है, फिर उसके साथ शुगर है, उसके साथ चाय पत्ती है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम लोग फिर गैस बर्नर पे उसको हीट करते हैं, फिर वो बॉयल होता है, फिर उसको फिल्टर करते हैं कप में, तब हम लोग किसी के सामने उस चाय को देते हैं। यानी ये एक काम केवल चाय लाओ इतनी सारी चीज़ों को अपने भीतर समेटे हुए होता है। यानी हम लोग केवल एक इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे काम उसके साथ होते हैं, तब हमारे काम पूरे होते हैं। उसी तरह एक प्रोग्राम यानी कोई भी प्रोग्राम जो बनता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कंप्यूटर में हम लोग को उस इंस्ट्रक्शन को लिखना होता है, तब कंप्यूटर समझता है कि हमको करना क्या है। ओके व्यूअर्स, आगे चलते हैं। प्रोग्रामिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। उस प्रोसेस को, जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन है उसको लिखना सीक्वेंस में, कि कौन सा सीक्वेंस पहला होगा, कौन सा दूसरा होगा, सीरियल नंबर से, उस चीज़ को लिखना उस लैंग्वेज में क्या होता है? प्रोग्रामिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ये है प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शन को उस लैंग्वेज में सीक्वेंस में लिखना। आगे चलते हैं। व्यूअर्स, हर एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए, वो क्या होता है कि ये आपको एक स्पेसिफिक रूल्स होता है, यानी उसी रूल के थ्रू लिखा जाता है। यानी जो भी प्रोग्राम डेवलप होता है प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को लिखने के लिए, वो उसका एक रूल होता है जिसको फॉलो अप करना पड़ता है। अगर उस रूल को अगर फॉलो नहीं किया जाता है, उसको नहीं माना जाता है, हम लोग अपने तरीके से लिखते हैं, तो फिर प्रोग्राम में एरर होने लगता है और वो प्रोग्राम रन नहीं करता है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ये कैसे इसने डेवलप किया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या है, आगे चलते हैं हम लोग इसके बारे में जानकारी के लिए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस है क्या? द डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर नोन एज जनरेशन। व्यूअर्स, हम लोग के सामने जब कंप्यूटर डेवलप हुआ तब वो क्या समझता था, उस समय कौन से लैंग्वेज को समझता था, और आज हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से, ये एक लंबा समय हुआ। और डिफरेंट टाइम पे कंप्यूटर को हम लोग अपनी चीज़ों को समझाने के लिए नए नए लैंग्वेज का आविष्कार किया गया। तो इसको एक फेजेस में बांटा गया, एक ड्यूरेशन में बांटा गया, जिसको हम लोग जनरेशन के नाम से जानते हैं। द डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर नोन एज जनरेशन। देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। हम लोग 5 जनरेशन में इसको डिवाइड किए हैं। व्यूअर्स, इसमें कुछ कंट्राडिक्शन हो सकते हैं क्या कि मतलब अलग अलग बुक्स में थोड़ी जानकारी अलग अलग दी रहती है, लेकिन इसमें ये आप लोग इसको समझना है कि सारी चीज़ें अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है। हम लोग भी किसी बुक को देख के ही ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे कि हमारे व्यूअर्स अच्छे से समझ पाएँ। पहला है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जब डेवलप हुआ था तो यह केवल आपके केवल समझता था 0 और 1 फॉर्मेट को, और व्यूअर्स को भी देना पड़ता था अपने जो इनपुट है या कमांड या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को, वो बाइनरी डिजिट में ही देना पड़ता था 0 और 1 फॉर्मेट में। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आया, इसने थोड़ा सा सुधार किया। इसने उसमें बाइनरी लैंग्वेज की जगह पे 0 और 1 फॉर्मेट की जगह पे हम लोग कुछ वर्ड्स जैसे ऐड या और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल करने लगे, यानी ये थोड़ा सा आसान कर दिया हमारे लैंग्वेज को। सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग आसान हो गया। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है व्यूअर्स, इसमें
धीरे धीरे अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो आने लगी जिसमें कि हम लोग अपने लैंग्वेज यानी इंग्लिश का इस्तेमाल करने लगे। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आई तो जो थर्ड जनरेशन में जो डिफ़िकल्टीज़ थी या कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसको रिमूव किया गया और फोर्थ जनरेशन में प्रोग्रामिंग करना और आसान हो गया। अब है फिफ्थ जनरेशन जो आजकल लैंग्वेजेज आ गई कंप्यूटर को, जिसको कंप्यूटर बहुत आसान से हमारी भाषा को समझ पाता है और आगे भी जो है ये खुद से भी डिसीजन लेने लगा है। जो हम लोगों ने नए नए प्रोग्राम बनाए उसमें कंप्यूटर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया, यानी कंप्यूटर खुद से निर्णय लेने में सक्षम होने लगा, यानी फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। व्यूअर्स, हम लोग अभी एक और नया वीडियो इस पे आएगा जिसमें केवल फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा। वो अगला हमारे वीडियो में आएगा, उसकी जानकारी आपको उस वीडियो में दी जाएगी जो कि अलग अलग होगा और उसमें डिटेल्स में इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। हमको उम्मीद है कि आपने आज का वीडियो जो है उसको अच्छे से सुना है, देखा है, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग हर एक जनरेशन के लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे कि ये लैंग्वेजेस क्या आए, इनमें क्या आसानी थी, इनके साथ क्या डिफ़िकल्टीज़ थी, इस चीज़ को हम लोग समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।